धन्यवाद और आपका स्वागत है। आज एक गंभीर मामला है जो आपके माध्यम से देश की जनता तक पहुंचाने के आग्रह है। राजस्थान के अंदर बार बार मामले उठ रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति के अलग अलग उदाहरण आ रहे हैं। अपना राजनीतिक दायित्व, धर्म सब कुछ त्याग कर वहां पर जनता को अपने हाल पे छोड़ रखा है। उसी सिलसिले में हाल ही में आपने पढ़ा भी होगा, आपने वो दर्दनाक वीडियो देखा भी होगा जिसमें राजस्थान के एक नागरिक, एक संत ने अपनी बात अनसुनी करने के कारण तकरीबन 555 दिन तक जो धरना दिया जा रहा था, उसमें झूठे वादे जो करे जा रहे थे, उसके बाद उन्होंने अपना आत्मदाह करा। इस दुखद घटना की छानबीन के लिए हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक कमेटी नियुक्त करी, जिसमें श्री अरुण सिंह जी सांसद और राष्ट्रीय महामंत्री, स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी सांसद, श्री सत्यपाल जी सांसद, फॉर्मर पुलिस कमिश्नर मुंबई और फॉर्मर एमओएस, और श्री ब्रिजलाल जी सांसद, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर, डीजीपी उत्तर प्रदेश। इन सभी ने तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा वहां पे रहकर अलग अलग जगह पर लोगों से बातचीत करके पूरी अपनी छानबीन करके एक रिपोर्ट तैयार करी है। आज माननीय अरुण सिंह जी यहां पर साथ में हैं, पूरी कमेटी साथ में है, और अब मैं अरुण जी से आग्रह करता हूं कि अपनी छानबीन के बारे में आपके माध्यम से देश को बताएं। पत्रकार बंधु, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। 20 जुलाई को स्वामी विजयदास जी ने आत्मदाह किया। 23 जुलाई को उनके प्राण नहीं रहे। 24 जुलाई को हमारी पार्टी द्वारा यह कमेटी, उच्च स्तरीय कमेटी घटनास्थल पे गई और घटनास्थल पे जाने के बाद कमेटी ने रिपोर्ट बनाया। वह रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज प्रस्तुत किया। माननीय गृह मंत्री जी को भी रिपोर्ट हम लोगों ने देने का काम किया। रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूं, इसके कंटेंट आपको मिल जाएंगे। एक मिनट, यह रिपोर्ट है। डिटेल आपको थोड़ी देर में, डिटेल आपका इसका मिलेगा। रिपोर्ट पूरी नहीं देंगे, कुछ पॉइंट जरूर देंगे। मित्रों, हम लोग जब जाकर को वहां पे घटनास्थल पे गए तो बहुत ही हृदय विदारक स्थिति हमने देखा। लोगों के मन में बहुत ही राजस्थान सरकार के प्रति गुस्सा भी था और सरकार के रवैये के प्रति दुख भी था, आक्रोश भी था। और एक संत की जब मृत्यु होती है, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दिया, उसको लेकर के आसपास के गांव के लोग हम लोगों से आए और मिले। उन लोगों ने कहा कि संत का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। विजयदास जी का बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। विजयदास जी ने बलिदान, अपने प्राणों की आहुति, कनकांचल और आदि बद्री पर्वत, कनकांचल आदि बद्री पर्वत दोनों ही ब्रज के 84 कोस परिक्रमा के अंतर्गत आते हैं। दोनों पूजा की स्थली हैं। इन पर्वतों के पास अवैध खनन हो रहा था और यहां तक इतना खनन हो रहा था कि वहां पे जमीन, पर्वत सपाट हो गए थे, जमीन से पानी निकलने लगी थी और पर्यावरण को भयंकर नुकसान हो रहा था। पर्यावरण का भी नुकसान और हमारी संस्कृति और जो हमारी धार्मिक स्थल थी उसको भी समाप्त करने का काम किया जा रहा था। इसे क्षुब्ध होकर के स्वामी विजयदास जी, अन्य संत धरने पर बैठे। 551 दिन का धरना। उनके सामने हजारों की संख्या में ट्रक का निकल के जाना, पत्थर तोड़ने की आवाज गूंजना। उन्होंने पूरे और गांव के में परिक्रमा भी करने का काम किया कि सरकार को सद्बुद्धि आ जाए।
लेकिन चूंकि राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री सब मिले हुए थे, वहां पे जो लोकल जो मंत्री है स्थानीय मंत्री जाहिदा खान, उनके भी 2 पट्टे वहां पे थे। अवैध रूप में इतना पैसा कमाया जा रहा था, राजस्थान के सरकार पे कान पे जूं भी नहीं चला। अब आप समझिए कि स्वामी की कितनी मानसिक पीड़ा रही होगी। जो स्वामी विजयदास अपने घर बार परिवार को त्याग करके उस स्थान पे बैठे, आंदोलन करने के लिए बैठे, वह आंदोलन पर्यावरण बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, और उस स्वामी के सामने हजारों की संख्या में ट्रक जा रहे हो और उनके जो पूज्य योग्य पर्वत रहे हो, उस पर्वत को तोड़ा जा रहा हो, इस मानसिक स्थिति को देखिए। आत्मदाह करना पड़ा। और आत्मदाह करने से पहले चेतावनी भी दिया था सरकार को, सर भी मुंडन करवाया था कि सरकार, गहलोत सरकार को समझ में आ जाए, लेकिन वो समझी नहीं। और तो और मंत्री, जो राजस्थान सरकार के मंत्री जा जाकर साधुओं का मजाक उड़ाते थे। जब एक साधु टावर पे चढ़ गए तो उनको यह कहना कि कूद क्यों नहीं गया, और साधुओं को यह कहना कि दारू पीते हैं, साधुओं को कहना कि विदेशी हैं। क्योंकि यार राजस्थान में जिस प्रकार से राजस्थान के सरकार में, कांग्रेस सरकार में साधु संतों का अपमान हो रहा है, हर जिलों में अपमान हो रहा, वही जाकर के अलवर के जिले में, भरतपुर के जिले में भी देखने को मिला। मंत्री खुलेआम साधुओं का अपमान करना, टीवी पे चल रहा, सोशल मीडिया पे चल रहा है, उनको शर्म भी नहीं आ रही है। उससे क्षुब्ध होकर के जब आत्मदाह करने का काम किया, उसके बाद राजस्थान की गहलोत की बेशर्म सरकार साधु संतों पे केस लगाने का काम शुरू कर दिया, गांव वालों को प्रताड़ित करने का काम शुरू कर दिया, और तो और गांव वालों को डरा धमका रही कि ये बताओ कि डीजल कहां से आया, पेट्रोल कहां से आया। और वह साधु विजयदास जी जो मंदिर में रहते हुए, हमने मंदिर भी देखा वहां पे पशुपति नाथ जी का, उस मंदिर पे रहते हुए वह विजयदास जी ने एक दिन का भी भोजन मंदिर पे नहीं किया। वह विजयदास जी गांव में जाकर भिक्षा मांग करके किसी न किसी घर पे जाके भोजन करते थे, टॉफी उनको देते थे, बहुत बड़े उनका अपना सम्मान था। ऐसे संत के बारे में एफआईआर उल्टा लगाया। और मान मंदिर ट्रस्ट के जब लोग जाते हैं, वह एफआईआर देने का काम करते हैं, सरकार के मंत्री के खिलाफ एफआईआर देते हैं, क्योंकि खनन मंत्री के खिलाफ गहलोत सरकार का विधायक ही बोल रहा है कि यह भ्रष्ट है, इसको निलंबित करो। खनन मंत्री के खिलाफ जब एफआईआर देते हैं, वहां के लोकल जाहिदा खान के खिलाफ जब मंत्री देने का काम करते हैं भरत सिंह, तो यह जब एफआईआर देने का काम करते हैं तो वहां की पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, कहते मैं एफआईआर ही नहीं दर्ज करूंगी। मतलब आत्मदाह के लिए विवश करते हो, प्रताड़ित करते हो, मानसिक रूप से इतना पीड़ा देते हो कि आत्मदाह करना पड़े। सामान्य परिस्थिति में साधु जैसा व्यक्ति कैसे आत्मदाह करेगा। अब उन पे केस लगाया जा रहा है, डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। गहलोत जी, हमारी जब सरकार थी तो 2005 में हमारी सरकार थी, तो जो ब्रज कोष के पास के जो आसपास के जो पर्वत थे, उन पे प्रतिबंधित करने का काम किए थे। कमेटी भी बनाई, और कमेटी बनाने के बाद 2008 में 202 पट्टे रद्द किए। ये हमारी सरकार ने किया जब कमेटी की रिपोर्ट 29 मई 2007 को आई। और 11 नवंबर 2005 को ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के 500 मीटर तक दूरी पे धार्मिक स्थलों की पहचान करके के लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी की रिपोर्ट 2007 में आई। 2008 में 202 को पट्टे रद्द किए गए, और यहां तक इस 2000 जैसे ही साधु संतों ने कुछ अपनी बात रखी, 2005 में भी 13 पट्टे रद्द कर दिए गए। 2005 में भी रद्द किए गए, और जब कमेटी की रिपोर्ट आई तो 2008 में 202 पट्टे रद्द किए गए,
और यह जो आदिबद्धी पर्वत और कनकनचाल, यह दोनों कनकांचल का पर्वत और आदिबद्धी पर्वत को, इस क्षेत्र को वन क्षेत्र में सम्मिलित करने का काम वसुंधरा जी की सरकार, हमारी सरकार ने काम किया। इस सरकार के आने के बाद अपना चलने लगा पूरा मामला, और 12 अक्टूबर 2021 को सरकार ने यह भी अभी सरकार ने, गहलोत सरकार ने कमेटी बनाई, उसने क्षेत्र को कुछ प्रतिबंधित करने का काम शुरू किया, लेकिन वह कागजों तक रह गया। 10 महीने से उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको जान के हैरानी होगी, एक बड़ी बात बता रहा हूं मैं, कि पूरे क्षेत्र से जो खनन है, 1 साल के अंदर 17 लाख मीट्रिक टन होना चाहिए, लेकिन इतनी तेजी से खनन होने लगा, 35 क्रैशर बैठाए गए कि 9 महीने के अंदर ही 30 लाख मीट्रिक टन का अवैध रूप से खनन करके पहाड़ को साफ कर दिया गया। जब इतने पवित्र पर्वत को साफ कर दोगे तो इस पाप की जो पोटली है, इतने बड़े पाप का घड़ा, एक गहलोत जी कहां लेके जाओगे आप? भगवान देख रहा है। इतना तुष्टीकरण के सिद्धांत पे आप चल रहे हो, आपके मंत्री चल रहे हैं, साधु संतों की बात न मानो। और मैं तो इतना ही कहूंगा, जिस राज्य में साधु संत को आंदोलन करना पड़े, और जिस राज्य का प्रमुख व्यक्ति साधु संतों को आंदोलन को न सुने, यह मान के चले उस राज्य का जो सत्ता जाना तय है, और उस जो राज्य का जो प्रमुख है उसका यह मान के लिए उसको भगवान भी कष्ट देंगे, और उसके साथ उसका जो है अवश्य रूप से इसकी सजा मिलेगी। तो साधु संतों का अपमान तो नहीं करना चाहिए। इसलिए यही मुझको आपको कहना था। आपके कोई जानकारी होगी तो मैं जरूर दूंगा। और उल्टा ऊपर से ऊपर गहलोत जी क्या कर रहे हैं? गहलोत जी ये कहने का काम कर रहे हैं कि नहीं आपके समय चल रहा था। अरे हमारे समय में तो हमारे समय में खनन बंद हुआ, हमारे समय में कमेटियां बनाई गई, हमारे समय में तीर्थ स्थल के पर्वतों को वन क्षेत्र में रिजर्व किया गया बीजेपी के समय में। ये हमारे समय में हुआ था। इतना झूठ का पुलिंदा शुद्ध रूप से देखिए, यह गहलोत जी बोलने का काम करते हैं। केवल झूठ के अलावा कुछ नहीं, और सफेद झूठ बोलते हैं। ऐसा झूठ बोलते, लेकिन राजस्थान की जनता जानती है कि इतना झूठ जो बोलते हैं, तो अब उनकी कभी कभी बात जो है ना, जनता को उस पर विश्वास नहीं होता। हम लोग वहां जाकर मान मंदिर ट्रस्ट में भी गए, कई साधु संतों से भी मिला। उन्होंने साधु संतों ने पत्र भी भेजा है, या मुख्यमंत्री को भी भेजा है, और उसके साथ साथ गृह मंत्री जी को भी भेजा है। और उन्होंने मांग की है, हमारे पास ही पत्र है, उसकी कॉपी, बहुत सारे पत्र भेजे, कुछ पत्रों की कॉपी है। उन्होंने कहा चूंकि यह पूरा अवैध खनन सरकार के संरक्षण में, राजस्थान के सरकार के संरक्षण में हो रहा था, माफियाओं की खुली लूट थी, राजस्थान सरकार के मंत्री की डायरेक्ट संलिप्तता है इसमें, अधिकारियों की इसमें मिलीभगत है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। राजस्थान सरकार जांच नहीं निष्पक्ष कर सकती, इसलिए वह सब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। साधु संतों की बात का हम भी समर्थन करते हैं, उनकी बात सही है, सीबीआई की जांच अवश्य रूप से होनी चाहिए। आपका कोई प्रश्न होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। और बहुत सारे वीडियो भी बाहर घूम रहे हैं कि किस प्रकार से मंत्रियों को, ऑडियो घूम रहे हैं कि किस मंत्रियों को पैसा देना, इनको देना, उनको देना, ये चल रहा है। हो गया, बाकी अलग से बात कर लेंगे। ये इसके रिपोर्ट के कुछ पॉइंट दे दिए जाएंगे आपको कोई प्रश्न हो तो जरूर। किसी मीडिया बंधु का कोई इस विषय पे कोई प्रश्न हो तो माननीय अरुण जी उसका उत्तर देंगे। सीबीआई जांच के अलावा और किस तरीके की कार्रवाई की मांग करती है? क्या एक्शन लेने चाहिए ताकि ये रुके? मैं कर दूं।
ऐसा है कि पहली चीज तो जो धार्मिक और हम सबके पूजा योग्य कनकांचल आदि बद्री पर्वत है, ब्रज 84 कोष के अंतर्गत आता है, परिक्रमा के अंतर्गत। इस पे किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ खनन नहीं होना चाहिए। पर्यावरण के दृष्टि से इनको तुरंत बचाव करना चाहिए। एनजीटी को भी इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ साथ सीबीआई की इंक्वायरी करके जो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। हमारे विजय दास महाराज जी का बलिदान जो है वह व्यर्थ नहीं जाए, इसलिए कार्रवाई करके दोषियों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए, यही हम कहेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बोलिए। मैं एक दो बात केवल जोड़ना चाहता हूं। वैसे तो अरुण सिंह जी ने आपके सामने सारी बातें रखी। पहली बात तो ये कि ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था। ये विशुद्ध रूप से हमारे साधु संतों की तरफ से लगभग 550 दिनों से चलाया गया आंदोलन। किस लिए? ये केवल ब्रज क्षेत्र की आस्था का विषय नहीं है। ब्रज क्षेत्र में जाने वाले लोग पूरे देश के यात्री जो धार्मिक श्रद्धालु लोग हैं वहां जाते हैं। उस ब्रज कोष की ही यात्रा को उनके जो आस्था के स्थल हैं, विशेष रूप से 2 पर्वत, जिसको आदि बद्री और जिसको कनकांचल पर्वत मालाएं बोलते हैं, उनको बचाने के लिए था। नंबर 2, मैं एक बात पे जोर देना चाहता हूं कि हमसे भी पहले राजस्थान जिसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उसी का एक विधायक भरत जो संगोदा से विधायक है, पहले मंत्री रह चुका है, उसने इस बात का आरोप लगाया है, लिख करके माननीय मुख्यमंत्री को दिया है कि उनके जो मंत्री हैं, उनका श्री प्रमोद जैन भाया नाम है, उनकी मॉडस ऑपरेंडी के बारे में जिक्र किया कि उनका तरीका क्या था। ऊपर से मिलकर के, चीफ सेक्रेटरी से मिलकर, मुख्यमंत्री से मिलकर के अपनी पसंद के अधिकारी वहां पर पोस्टिंग करवाना, वहां का डीएम, वहां का कलेक्टर, वहां का डीएफओ कौन होगा, डिविजनल कमिश्नर कौन होगा, खनन अधिकारी कौन होगा, ये इस प्रकार का जो मॉडस ऑपरेंडी चल रहा था। और उसके बाद जो है वहां से इस प्रकार से अवैध जो है खनन करना, अवैध कमाई करना और वो अधिकारियों में बांटे जाना, दूसरे लोगों में बांटे जाना। इसलिए हम लोगों की जो मांग है कि ये मांग जो है केवल मात्र जो है बिना सीबीआई के, क्योंकि राजस्थान सरकार से वहां कोई एसआईटी बनाए, कुछ भी बनाए, उससे जो एक साधु को, जैसे पहले कहा जा चुका है कि साधु संतों को उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, और समाज के लिए, देश के लिए, राजस्थान के लिए एक अपनी जो है वहां पर हमारी जो बहुत बड़ी जो परंपरा है उसको बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और उसमें उनको जो है अपना बलिदान करना पड़े। कितने प्रताड़ित रहे होंगे वो अपने मानसिक रूप से, और कहने के बाद भी सरकार ने, वहां के प्रशासन के अधिकारियों ने इस बात को जो है गंभीर रूप से नहीं लिया। ये स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कितने निष्क्रिय थे, कितने वो लिप्त थे। इसलिए मालूम करना चाहिए केवल मात्र केवल अधिकारियों की भी जांच होना चाहिए, जो अधिकारी पिछले वहां कई वर्षों से वहां जिनकी वहां पोस्टिंग होती रही, और उसके बाद जो है वहां के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, दूसरे जो ठेकेदार हैं, उन लोगों की पूरी जांच करनी चाहिए। कि हो सकता है कि कुछ लोगों मनी लॉन्ड्रिंग की ईडी की भी जांच उसमें होना चाहिए, सीबीआई की जांच होना चाहिए, और एनजीटी का जैसे कहा कि क्योंकि ये पर्यावरण को बचाने का प्रश्न है, इन पर्वतमालाओं को बचाने का प्रश्न है, देश की आस्था को और इतिहास को बचाने का प्रश्न है, इसलिए एनजीटी को भी हम लोग ये जरूर हम इच्छा करेंगे उनको भी इस विषय में आगे आना चाहिए। थैंक यू। जो रिपोर्ट दिए हैं उसकी फोटोग्राफ भी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सबमिट किया, वही फोटोग्राफ आपको रिलीज मिल जाएगी। और माननीय गृह मंत्री जी को भी हम लोगों ने यह रिपोर्ट दिया है, उसकी भी कॉपी आपको फोटो शीघ्र मिल जाएगी। ठीक है भैया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।